नमस्कार दोस्तों, मैं राजू गुप्ता और स्वागत है आपका राजू सर की पाठशाला में। तो आज हम इन वन शॉट करने जा रहे हैं नेस्टेड लूप। तो मेरी इस वीडियो के देखने के बाद मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आप इस वीडियो के देखने के बाद बन जाओगे नेस्टेड लूप के अंदर मास्टर। अगर मास्टर नहीं बना पाया इस वीडियो को देखने के बाद तो आप मेरी आगे की वीडियो मत देखना। बट कंडीशन क्या है? कंडीशन मेरी ये है कि नेस्टेड लूप के लिए पहले आपको लूप आना चाहिए। अगर आपको लूप नहीं आता तो मेरी आप क्लास नंबर 8 वाइल लूप और उसके बाद मेरी फॉर लूप वाली क्लास नंबर 9 जरूर देखें। उसके बाद आप मेरी ये वाली क्लास देखें। तो स्टार्ट करते हैं हम नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप देखिए होता क्या, जैसे हमने नेस्टेड इफ पढ़ा था। नेस्टेड इफ में क्या था? इफ के अंदर इफ, कि इफ अभी खत्म नहीं हुआ कि उसके अंदर एक और इफ आ गया, वो था हमारा नेस्टेड इफ। सेम ऐसे ही नेस्टेड लूप में क्या होता है? लूप के अंदर लूप, अभी एक लूप चल रहा है, लूप अभी खत्म नहीं हुआ कि उसके अंदर एक और लूप आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक ही क्लास के अंदर। मैं आपको नेस्टेड लूप के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर कर दूंगा, जिसमें हमारे 2 लूप चल रहे हैं। 3 लूप वाले, 4 लूप वाले, 6 लूप वाले के लिए मैं एक अलग क्लास बनाऊंगा, अलग वीडियो बनाऊंगा इसके बाद में। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 1 स्टार, 2 स्टार, फिर 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर समझ नहीं आता, आई के लूप पहले चलेगा, जे का लूप चलेगा पहले। तो देखो मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। इसमें हमारे पास रोज कितनी है आप वो काउंट करो। सबसे पहले 1 2 3 4 5 रोज है हमारी, इसमें कितनी? 5। और कॉलम्स कितने हैं? हर बार अलग अलग हैं। फर्स्ट रो में 1 कॉलम, सेकंड रो में, ये सेकंड रो इसमें 2 कॉलम्स, थर्ड रो में 1 2 3 3 कॉलम, फोर्थ रो में 1 2 3 4 4 कॉलम एंड फिफ्थ रो में आपके पास 1 2 3 4 5 कॉलम्स। तो शुरुआत करते हैं, देखो कैसे करेंगे। फॉर आई इन रेंज, रोज कितनी हमारी? 5। तो लूप चलेगा हमारा 1 से लेकर कहां तक? 6 तक। 6 का मतलब है कि लूप चलेगा मेरा 1 से लेकर 5 तक, क्योंकि हम यहां पर एक ज्यादा लिखते हैं। और जब भी आप इफ हो गया, एल्स हो गया, वाइल, फॉर, जिसके भी आगे कॉलन आता है, उसके बाद आपने नेक्स्ट लाइन में आपने इंडेंटेशन यूज करनी है, मतलब आपने टैब यूज करना है। एटलीस्ट 4 कैरेक्टर राइट में जाके आपने लिखना है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट। प्रिंट किस लिए यूज करते हैं? प्रिंट होता है हमारा नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। जैसे आप प्रिंट लिखेंगे तो जैसे सपोज आप यहाँ पर हो तो आप नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आप आ जाओगे प्रिंट लिखने से। अगर मैंने 2 बार लिख दिया प्रिंट प्रिंट तो 2 लाइन छोड़, 2 लाइन नीचे आप आ जाएंगे। अब लूप चलेगा हमारा यहाँ से चला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने यहाँ से चला दिया तो क्या होगा? ये लूप पूरा चलेगा 5 बार, फिर आप यहाँ पर आ जाओगे तो 5 लाइन ब्लैंक छोड़ देगा फिर वो ना। फॉर जे इन रेंज में आपको इसमें काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि बच्चे अगर यहाँ लिखेंगे तो क्या होगा। पहले स्टार्ट करते हैं इस वाले प्रोग्राम को। फॉर जे इन रेंज 1 i + 1 1। ये जो हम लास्ट में जो 1 लिख रहे हैं, ये वाला 1, ये वाला 1 लिखना ऑप्शनल है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 ही माना जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 1 i + 1 लिखूँ तो फिर भी हमारा उसका मतलब भी यही है जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये हमने यहाँ पे कॉलन लगा दिया। अब इसके आगे भी आपने कॉलन लगा दिया। तो अब आपने नेक्स्ट लाइन में कहाँ लिखना है? अंदर जाके लिखना है। और प्रिंट हम करा देंगे क्या? स्टार। आप देखते रहना, मैं एक ही क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन डाल दूंगा। आपको बस एक ही क्वेश्चन समझना है। अगर आपको एक क्वेश्चन ये समझ में आ गया, आपको फिर लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये एक नहीं, ये 25 क्वेश्चन समझो आप। तो प्रिंट कर देंगे स्टार कॉमा एंड इज इक्वल्स टू दिस। ये आपने यहाँ पर स्पेस दोगे तो हर एक स्टार के बीच में स्पेस आएगा। अगर आप यहाँ पे स्पेस नहीं दोगे, अगर आप सिर्फ ऐसे लिख देंगे तो सब कुछ एक साथ ये चुपक के आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पर स्पेस देना नहीं देना है, फॉर्मेट वही रहेगा, बस हर एक के बीच में स्पेस आ जाएगा और कुछ नहीं। तो ये हमारा प्रोग्राम हमने बना लिया। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट हमारा कैसे आएगा। ये जो प्रिंट आपने लिखा है, इस वाले प्रिंट को आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। उससे क्या होगा मैं आपको उसको भी बताऊंगा। बहुत से लोग क्या करते हैं, इस प्रिंट को आप यहाँ पर लिखते हैं, मैं उससे भी आपको आंसर बताने आऊँगा।
अभी फिलहाल हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे बना लेते हैं रोज़ कितनी हमारे पास 5, तो मैं आपको उस हिसाब से ही ये बना देता हूँ बिल्कुल। इससे क्या होगा, आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो ये मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक हम और एक्स्ट्रा बना लेते हैं। ध्यान से समझना, मैंने कहा ना अगर आपको मास्टर बनना है तो आपको स्टार्टिंग से पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। 10 सेकंड की वीडियो भी कहीं भी आप स्किप नहीं करेंगे, फिर नहीं तो ये मत कहना सर हमने तो आपकी पूरी वीडियो देखी थी बट कुछ क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं, कुछ नहीं। उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको लूप आना चाहिए, प्लस आपने मेरी ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, स्टार्टिंग से सारी देखनी है। 1 2 3 4 5 6। तो हमारा ये पेज यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब हम यहाँ से, ये मेरी फर्स्ट लाइन है तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी कर्सर मेरा सपोज कहाँ पर है, यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने, ये एक बॉक्स है, इस एक बॉक्स के अंदर आप एक ही अल्फ़ाबेट स्टोर कर सकते हो। या तो आप इसमें एक अल्फ़ाबेट डाल लो, चाहे आप स्टार डालो, चाहे स्पेस डालो, आएगा एक ही। ये नहीं आपको सर हम छोटा छोटा लिख देते हैं तो 2 आ जाएंगे, नहीं, सिर्फ एक ही आएगा, ठीक है। तो एक ही, चाहे आप इसमें स्पेस डालो, चाहे डॉलर डालो, चाहे स्टार डालो, जो चाहे अल्फ़ाबेट डालो, उसने एक ही आना है। अब हम इसको समझते हैं। हमारा पेज यहाँ से सपोज स्टार्ट होता है। आई मेरे पास कितना है, 1। आई कितना है मेरे पास, 1। कब तक चलेगा, लेस देन 6 तक, यानी कि 5 तक। मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता रहता हूँ कि आई अभी मेरे पास कितना है, यहाँ पे 1। तो 1 लेस देन 6 है, यस यस। प्रिंट, प्रिंट से क्या हुआ, आप यहाँ पर हो, आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए, यानी कि आप इस जगह आ गए, यहाँ पर आ गए आप, ठीक है। अब जे का लूप चलेगा मेरा कहाँ से, 1 से। जब भी आप यहाँ से एंट्री करोगे, मतलब जब भी आई की वैल्यू चेंज होगी, जे हमारा हर बार 1 हो जाया करेगा। जो भी आपने मतलब यहाँ पे देखा वो बन जाएगा। अभी जे मेरे पास कितना है, 1। कब तक चलेगा ये, लेस देन आई प्लस 1 तक। लेस देन आई प्लस 1 मतलब लेस देन इक्वल्स टू आई तक। आई कितना है मेरा, 1। तो 1 से लेकर 1 तक एक बार चलेगा। अभी मेरे पास जे कितना है, 1। 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यस यस। लूप के अंदर का प्रिंट कर देगा स्टार। ये मेरा यहाँ पर ये स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। अब एंड की वजह से क्या होगा, आप वहीं पर रहोगे। अब आप कहाँ पर आ गए, स्टार प्रिंट होने के बाद आप यहाँ पर आ गए। अब जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। जे की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, नहीं है, आप इस लूप से बाहर आ गए। अब आप आ गए यहाँ पर। अब एक 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आई की वैल्यू मेरी हो जाएगी अब कितनी, 2। क्लियर है, यहाँ तक समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है, वीडियो बैक करके आप फिर से देख लो। अब आई मेरे पास कितना है, 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस। प्रिंट, प्रिंट से क्या होगा, आप चाहे यहाँ पर हो, चाहे यहाँ पर, चाहे यहाँ पर, कहीं भी हो, प्रिंट लिखते ही आप नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आ जाओगे। यानी कि अब हम कहाँ पर आ गए, प्रिंट लिखने से आप यहाँ पर आ गए। क्लियर। अब जैसे ही हमारी आई की वैल्यू चेंज हुई, अब आप जैसे यहाँ से एंट्री करोगे तो जे मेरा फिर से क्या बन जाएगा, 1। जे मेरा फिर से 1 बन गया। अब कहाँ तक चलेगा ये मेरा, आई तक, यानी कि 2 तक चलेगा, ठीक है। कहाँ तक चलेगा ये मेरा, 2 तक। लिख देता हूँ। अभी जे 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स 2 है, यस यस। लूप के अंदर प्रिंट कर देगा स्टार। तो ये मेरा यहाँ पर हम आ चुके हैं, तो ये मेरा स्टार प्रिंट हो गया। इस प्रिंट की वजह से आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर आ गए थे। अब इस एंड की वजह से अब आप यहाँ पर हैं। फिर जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो गया। जे की वैल्यू हो गई 2। 2 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यस यस। लूप के अंदर प्रिंट कर देगा स्टार। ये स्टार मेरा प्रिंट हो गया। अब एंड की वजह से अब आप यहाँ पर हो। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 3। 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर वाले लूप पर आ जाएंगे और आई मेरा बन जाएगा 1 का इंक्रीमेंट करने के बाद आई मेरा बन जाएगा कितना, 3। तो 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस। प्रिंट, प्रिंट से आप यहाँ से कहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट लाइन यानी कि आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। अब जे मेरा फिर से क्या हो जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। अब ये मेरा लूप चलेगा कहाँ तक, 3 तक। अभी जे मेरे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, यस यस। लूप के अंदर प्रिंट कर देगा ये स्टार। फिर जे की, अब एंड की वजह से आप यहीं पर ही हो। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। 2 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, यस। प्रिंट कर देगा स्टार। फिर जे की वैल्यू मेरी 3 हो जाएगी। एंड की वजह से अभी आप यहीं पर ही हो। जे की वैल्यू हो गई 3। 3 लेस देन इक्वल 3 है, यस। लूप के अंदर गए, प्रिंट कर देगा स्टार। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 4। 4 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है क्योंकि हमें आई की वैल्यू 3 दे रखी है, तो 3 तक चलेगा। अब आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। आई की वैल्यू बन जाएगी हमारी 4।
तो जैसे जब 3 अब नीचे जाएंगे प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पर आ गए, अभी मेरा कहाँ से चलेगा 1 से लेकर 4 तक। तो जैसे 1 से लेकर 3 तक चला तो 3 स्टार हुए, ऐसे ही 1 से लेकर 4 तक चलेगा तो सेम ऐसे ही ये हमारे 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। लूप से बाहर जाएंगे, आई की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास कितनी 5 लेस देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पर यहाँ पर आ जाएंगे। अभी मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक 5 तक, तो ये 5 बार चलेगा तो 1 2 3 4 5, ये हमारा इस तरह से आंसर आ गया। अब आई की वैल्यू हो जाएगी 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, नहीं है। अब हम क्या करेंगे, लूप से बाहर, हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया। क्लियर है। अब दूसरी चीज कि बहुत सारे लोग प्रिंट को यहाँ लिखने की जगह हम अगर यहाँ पे लिख दें तो फिर भी मेरा आंसर आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट इस जगह लिख दूँ तो। अब अगर इसमें डिफरेंस क्या आया, अगर मैंने यहाँ पे प्रिंट यहाँ लिखा तो क्या आएगा, ये आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है ये। अब मैं एक काम करता हूँ, सेम इसी का आंसर अब मैं इसी के सामने यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5, ये चलो एक एक्स्ट्रा ले लिया हमने। मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ इस वाले का, ठीक है। अब देखते हैं इससे क्या होगा। इस वाले से उस वाले से तो ये आंसर आ गया, इस वाले से क्या होगा यहाँ देखते हैं। अभी हम कहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ठीक है। फिर देखेंगे दोनों में डिफरेंस क्या रहा, प्रिंट यहाँ लिखने से और प्रिंट यहाँ लिखने में, दोनों में डिफरेंस क्या आया। अब मैंने आई की वैल्यू क्या लिखी है, सबसे पहले मेरे पास कितनी है, प्रोग्राम यही है, बस सिर्फ प्रिंट चेंज किया है। आई की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ठीक है। प्रोग्राम सेम भाई है, डिफरेंस क्या है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने प्रिंट यहाँ पे लिखा था और इस वाले क्वेश्चन में मैंने प्रिंट कहाँ पे लिखा है, यहाँ पर लिखा है। अब दोनों में डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस क्या आएगा हमारे आउटपुट पर। आई मेरे पास कितना है 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस। अभी हम यहीं पर ही हैं। अब जे की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1, कब तक चलेगा 1 तक, क्योंकि आई प्लस 1 यानी कि 1 तक चलेगा, लेस देन आई तक, लेस देन आई प्लस 1 तक यानी कि 1 तक चला। अभी जी मेरे पास कितना है 1 लेस देन को बना, यस। लूप कर देगा, प्रिंट कर देगा स्टार, ये मेरा स्टार यहाँ पे प्रिंट हो गया। यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ था, यहाँ पर क्या हुआ था, अब नेक्स्ट टाइम पर आ गया, यहाँ प्रिंट होने की वजह से अभी आप यहाँ पर ही हैं तो ये हमारा स्टार प्रिंट हो गया। फिर एंड की वजह से आप यहीं पर ही हो। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई 2, लेकिन चलना था 1 तक, सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर निकले और प्रिंट हो गया। प्रिंट का मतलब नेक्स्ट टाइम पर आ गए, आप यहाँ से कहाँ पर आ गए, आप यहाँ पर आ गए, ऊपर आए। अब आई की वैल्यू बन गई मेरी कितनी 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। अब ये मेरा जे फिर से 1 होगा, कब तक चलेगा आई तक यानी कि 2 तक। तो ये लूप कितनी बार चलेगा हमारा 2 बार चलेगा, तो ये मेरे 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर जे की वैल्यू 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर निकलेंगे, प्रिंट से क्या होगा नेक्स्ट टाइम पर आएंगे, यहाँ पर आ गए। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 3, फिर वही 1 से 3 तक 3 बार चल जाएगा। फिर आई की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 4 टाइम चल जाएगा। फिर आई की वैल्यू 5, तो ये हमारा 5 टाइम्स ये चल जाएगा। फिर आई के लिए 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप से बाहर खत्म। अब आप देखेंगे दोनों में आपके सामने डिफरेंस नज़र आ रहा है। अगर ये वाला प्रिंट मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो ये आंसर आ रहा है, और ये वाला प्रिंट अगर मैं यहाँ ही पर लिखा रहने देता हूँ तो मेरा आंसर ही आ रहा है। दिखने में सब सेम है, डिफरेंस क्या रहा, बस ये एक लाइन नीचे से आ रहा है, ये लाइन नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, लाइन नंबर 1 से स्टार्ट आएगा। तो अगर आप चाहें यहाँ पे लिखें, यहाँ लिखें, आउटपुट दोनों से सेम ही आ रहा है, मार्क्स दोनों में बराबरी, पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस बता दिया। अच्छा, अगर आपने, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते, सीधा इस फॉर को यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। अगर मैं इस फॉर को यहां नहीं करता, अगर मतलब मैं टैब नहीं यूज करता हूं, जैसे नॉर्मली बच्चे गलती करते हैं, मैं वो भी बताता हूं कि अगर आप गलती करते हो, इस फॉर को यहां लिखने की जगह अगर आप यहां पे कर देते तो हमारे आंसर का पे क्या इफेक्ट आता वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, यहां पर जैसे यहां पर लिख दिया मैंने प्रिंट। अब मैं लूप चला रहा हूं यहीं पर ही, अगर मैं इंडेंटेशन यूज नहीं करता। अब हम इसको नेस्टेड लूप नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे बताऊंगा। मैंने लिखा फॉर जे, अभी आपको इस क्वेश्चन के बाद समझ में आ जाएगा कि नेस्टेड लूप एक्चुअली में है क्या। है नहीं नेस्टेड लूप, 2 लूप आ गए उसको नेस्टेड लूप बोलेंगे, नहीं। 2 लूप आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो आपका नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप देखो, फॉर लूप के अंदर ये फॉर लूप है, एक और फॉर लूप है, 2 लूप तो इसमें भी है, बट ये नेस्टेड लूप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसके लिए आप ये पूरा प्रोग्राम देखिए। फॉर
आई जे जे ये हो जाएगा फॉर जे इन रेंज 1 कॉमा आई प्लस 1 कॉमा 1, और ये मैंने लगा दिया कॉलन, और यहाँ पर मैंने प्रिंट क्या करा दिया, स्टार कॉमा एंड इज इक्वल्स टू ये दे दिया हमने स्पेस। ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम की वर्किंग करते हैं कि अगर हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, यहाँ पे चलो मैंने और बना दिए, ये थोड़ा चलो कोई बात नहीं सही से। चलिए मैं यहाँ फिर एक लाइन यहाँ पे बीच में और डाल देता हूँ, ये होगी मेरी फर्स्ट लाइन, ये मेरी सेकंड लाइन एंड सो। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं, इससे क्या होगा, आई मेरे पास कितना है 1, 1 लेस देन 6 है या 1 लेस देन 5 है, यस यस। अब क्या होगा, आपने क्या कर दिया प्रिंट, प्रिंट मतलब आप यहाँ पर थे, आप यहाँ पर आ गए। अभी आप इसके अंदर नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपने क्या कर दिया है, आपने यहाँ पर आप इसके नहीं जाएंगे। अभी हमारा पहले ये पूरा लूप चलेगा, इस पूरे लूप को चलने के बाद जब आप इससे बाहर निकल जाओगे तब आप यहाँ पर जाओगे। तो नेक्स्ट लूप क्या होता है कि अभी लूप चल रहा है, अभी पहला लूप खत्म नहीं हुआ कि आप दूसरे लूप के अंदर आ गए। अब क्योंकि यहाँ पर आपने टैब यूज नहीं किया तो ये पहले पूरा कंप्लीट लूप ऐसे चलेगा, जब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा तब आप लूप से बाहर आएंगे। तो ये लूप मेरा चलेगा 1 से कर कहाँ तक, अभी मेरे पास i1 है, 1 लेस देन 6 है, यस, प्रिंट से आप यहाँ पर आ गए। फिर i की वैल्यू हो गई 2, 2 लेस देन 6 है, यस, प्रिंट से आप फिर से यहाँ पर आ गए। तो यानी कि मेरा लूप कितनी बार चल जाएगा, 5 बार जाएगा। तो 1 2 3 4 5 यानी कि आप यहाँ पर आ गए, यानी कि आप सीधा यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा j का कहाँ से लेकर कहाँ तक, i मेरा कितना हो चुका है, ये मेरा लूप जब चला है तो i की वैल्यू जब आपकी 6 हो गई थी तब आप लूप से बाहर आए थे। ठीक है, तो जब हम अब इस लूप से बाहर निकले तो मेरे पास i की वैल्यू कितनी है 6। अब मेरा लूप चलेगा 1 से का कहाँ तक, 6 प्लस 1 7, 7 का मतलब है 6 तक चलेगा। तो ये लूप चलेगा मेरा 1 से का कहाँ तक 6 तक। तो लूप आपका 6 टाइम चलेगा, तो 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि ये 6 स्टार हमारे सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इससे मेरा आउटपुट क्या है ये, तो ये इसको हम नेस्टेड लूप क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारा पहला लूप चला, ये पहला लूप जब खत्म हो गया उसके बाद फिर दूसरा लूप आपका स्टार्ट हुआ। तो जब नेक्स्ट लूप तब होता है कि अभी आपका फर्स्ट लूप खत्म नहीं हुआ कि आप उसके अंदर एक और लूप डाल देते हैं, मतलब जो भी वाइल या फॉर, तब हम उसको नेक्स्ट लूप होता है कि अभी लूप फर्स्ट लूप खत्म नहीं हुआ कि उसके अंदर एक और लूप आ गया, तब हम उसको बोलेंगे नेस्टेड लूप। ये नेस्टेड लूप नहीं है क्योंकि इसमें फर्स्ट लूप खत्म होने के बाद आपका सेकंड लूप स्टार्ट हो रहा है। तो आपने देखा इंडेंटेशन का कितना फर्क पड़ा। अगर ये मैंने यहाँ की जगह टैब यूज करके यहाँ से लिखता हूँ तो मेरा आउटपुट ये आ रहा है, और अगर मैं टैब यूज नहीं करता हूँ यहाँ पर फॉर के बाद तुरंत नीचे लिख देंगे तो मेरा आउटपुट ये आएगा। तो अगर आपके एग्जाम में ये आया और आप ऐसे लिख के आएंगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा और मार्क्स मिलेंगे 0। क्लियर है, समझ आई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताता हूं, तो पहले मैं बोर्ड साफ कर लूं, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी मैं बताता हूं दूसरा क्वेश्चन। तो बोर्ड साफ कर लिया हमने। अब देखो इसी क्वेश्चन में हल्का हल्का चेंज करूंगा तो हमारे कितने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब पहले मैं इसी का आंसर जैसे मैं लिखा, इसमें हमने लिखा था प्रिंट फॉर j इन रेंज 1 i + 1 1, और मैंने यहाँ पे प्रिंट किया था इस वाले प्रोग्राम के लिए स्टार, और एंड इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ लिख दिया एंड इज इक्वल्स टू दिस। तो इस वाले प्रोग्राम से मेरा ये आउटपुट आ रहा था। अब अगर मैं यहाँ पर स्टार की लगता हूँ j, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। ठीक है, इसका जो आउटपुट आएगा एग्जाम में वो पूछ सकते हैं कि बताइए इसका प्रोग्राम बनाइए, तो आपको दोनों चीजें समझनी है। तो हम इसका आउटपुट निकालते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जब भी करने हैं तो आप सिंपल तरीका नेस्टेड लूप का क्वेश्चन आ जाए आउटपुट निकालने के लिए, तो आप इस तरीके से आप बॉक्सेस बना लो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सबसे पहले आई मेरे पास कितना है 1 लेस देन 6 है। एक चीज का ध्यान रखना, ये विदाउट कोर्स में जे है, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे कोर्स के अंदर जे लिख दिया तो मेरा आउटपुट है क्या आ जाएगा जे 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 फिर जे 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 जे, इस तरह से हमारे पास स्टार की जगह पर जे जे हो जाएगा।
अगर आपने कोर्स में जे लिखा है तो। बट हमने क्या किया है, हमने विदाउट कोर्स में लिखा है जे। विदाउट कोर्स में अगर आप जे लिखते हैं तो जे की जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट होगी। देखते हैं, सबसे पहले मेरे पास आई कितना है 1, 1 लेस देन 6 है, यस। प्रिंट से आप, ये मेरी फर्स्ट लाइन थी, आप यहाँ पर आ गए। अभी मेरा लूप चलेगा जे का 1 से लेकर आई लिख देता हूँ, पहले 1 है, जे का लूप चलेगा 1 से लेकर कहाँ तक, आई प्लस 1 यानी कि 1 लेस देन इक्वल्स टू 1, क्योंकि आई 1 है, 1 प्लस 1 2, तो लेस देन 2 यानी कि 1 तक चलेगा। जे अभी मेरे पास कितना है 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यस। प्रिंट कर देंगे स्टार, सॉरी जे यानी कि 1 प्रिंट हो गया मेरा। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 2, 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप से बाहर आ गए आप। अभी एंड की वैसे आप यहीं पर ही हो, कर्सर मेरा यहीं पर ही है, इस लूप से बाहर निकले, ऊपर आ गए। आई के लिए मेरी कितनी हो गई अब 2 हो गई। आई की वैल्यू 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस। प्रिंट से आप यहाँ पर नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। जब भी आई की वैल्यू चेंज होगी जे फिर से मेरा 1 हो जाएगा। अब ये चलेगा मेरा 2 तक, आई प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 यानी कि 3, तो लेस देन 3 तक चलने का मतलब है 2 तक चलेगा। तो अभी जे सबसे पहले 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 2 है, यस। तो प्रिंट कर देगा जे की वैल्यू यानी कि 1 प्रिंट हो गई। फिर एंड की वजह से आप यहीं पर ही रहेंगे, जे की वैल्यू हो जाएगी 2, इसमें इंक्रीमेंट होने की वजह से 2 लेस देन इक्वल्स 2 है, यस। प्रिंट कर देगा जे यानी कि हमारा 2 प्रिंट हो गया। एंड की वजह से आप यहाँ पर आ गए, जे की वैल्यू हो जाएगी 3। अब 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि लूप चल रहा था हमारा कहाँ तक, 2 तक। अब इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर वाले लूप पर आ जाएंगे। आई की वैल्यू मेरी बन जाएगी अब कितनी 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस। प्रिंट की वजह से क्या हो गया, आप नेक्स्ट लाइन पे यानी कि स्टार्टिंग में आ जाओगे यहाँ पर। अब जे मेरा लूप फिर से चलेगा 1 से का कहाँ तक, अब चलेगा हमारा 3 तक। तो जे पहले 1 होगा तो पहले 1 प्रिंट हो जाएगा, फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर जे की वैल्यू हमारी 3 हो जाएगी। सेम ऐसे ही अब आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। आपने 2 स्टेप किए, 2 स्टेप करोगे। अगर एग्जाम में आउटपुट का क्वेश्चन आता भी है तो सिर्फ आपने 2 स्टेप करने हैं, उसके बाद अपने आप ही एक फ्लो बन जाता है, पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 3 के बाद 4 हो जाएगा तो 1 2 3 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 1 2 3 4 5, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ये जो जे प्रिंट किया है, अगर मैं यहाँ पे जे करने की जगह अगर मैं यहाँ पर आई प्रिंट करता हूं तो क्या होगा, तो हमारा आउटपुट यहाँ पर क्या आएगा, फिर मैं आपको ये बताता हूं। ये हम बना रहने देते हैं, ठीक है। यहीं पर ही मैं इसका आउटपुट कर देता हूं। अब हमने क्या किया है, सेम क्वेश्चन है। हमने सबसे पहले क्या था, स्टार डाला था, सेकंड नंबर पे हमने जे डाल दिया। अब मैंने कहा ना सिर्फ हल्का हल्का चेंज करूंगा और कितने सारे हमारे प्रोग्राम बन जाएंगे। तो अभी आप विद इन 1 आवर आप नियर अबाउट 20-25 प्रोग्राम आराम से आप कर लोगे। तो इतनी जल्दी और क्या कर सकते हैं, मतलब आप 1 घंटे के अंदर आप नेस्टेड लूप में आप ऑलमोस्ट मास्टर बन जाएंगे। अब आई की वैल्यू कितनी, अभी देखो इसका हम रन करते हैं प्रोग्राम को। आई मेरे पास 1 है, 1 लेस देन 6 है या 1 लेस देन 5 है, यस। आई के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, अभी फिलहाल 1 है। अब प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पर आएंगे कि आप यहाँ पर आ गए। जे मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक, आई प्लस 1 यानी कि 1 तक। क्यों चल रहा है ये आपको मैं 3rd टाइम बता रहा हूँ, आपको पता ही होगा। अब थोड़ी सी स्पीड से करते हैं। तो अभी जे मेरा 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू 1 है, यस। लूप कर देगा, प्रिंट कर देगा आई कितना 1, तो ये मेरा 1 प्रिंट हो गया। फिर एंड की वजह से आप यहीं पर ही हो। अब जे की वैल्यू हो जाएगी 2, लेकिन चलना था 1 तक। लूप से बाहर, इस वाले लूप से बाहर, ऊपर वाले लूप पर आ गए। अब आई मेरा कितना हो गया 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। या मैं बोलूँ 2 लेस देन 6 है, एक ही बात है। प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पर यानी कि यहाँ पर आ गए। अब जे मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक, आई प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 3 लेस देन 3 यानी कि 2। तो यानी कि अब ये मेरा लूप चलेगा 1 से का 2 तक। अभी जे मेरा कितना है 1 लेस देन कुछ 2 है, यस। प्रिंट कर देंगे क्या, लूप के अंदर जाके आई कितना है मेरा 2, तो ये आई मेरा 2 प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू मेरी हो जाएगी 2 लेस देन कुछ 2 है, लूप के अंदर प्रिंट कर देगा आई तो मेरा 2 ही है, 2 प्रिंट हो जाएगा फिर से। फिर जे मेरा 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 2 तक चल रहा है, लूप से बाहर ऊपर आ गए। अब आई मेरा हो जाएगा कितना 3, प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा जे का 1 से लेकर कहाँ तक, अब 3 तक। अभी जे मेरा है 1 लेस देन कुछ 3 है, यस। लूप कर देगा, प्रिंट कर देगा आई कितना है 3 प्रिंट हो गया। फिर जे की वैल्यू बन जाएगी 2 लेस देन कुछ 3 है, यस। लूप कर देगा, प्रिंट कर देगा आई तो मेरा 3 है। फिर जे की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 लेस देन कुछ 3 है, यस। लूप कर देगा, प्रिंट कर देगा आई तो मेरा 3 है।
फिर अब जे के लिए 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप से बाहर खत्म। अब आई के लिए बन जाएगी 4। तो एक सिंपल सा एक आपको मैं रूल बता रहा हूँ कि जब भी ऐसे ही, अभी पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। आई के लिए जब 4 हो जाएगी तो ये लूप 4 टाइम चलेगा, 1 से 4 तक चलेगा, ये लूप 4 टाइम चलेगा। 4 टाइम ही मेरे पास आई के लिए तो फिक्स है, कितनी 4। आप देख रहे हो जब ये लूप चल रहा है तो आई में तो हमने कहीं चेंज किया ही नहीं है, बस यहाँ पे कंडीशन में यूज हो रहा है। आई में हमने कहीं चेंज किया ही नहीं है, क्योंकि ये तो चेंज हो रहा है, ये इनकी वजह से जे में चेंज हो रहा है। आई में तो इस लूप में चेंज हुआ ही नहीं, तो इसका मतलब आई की वैल्यू हर बार फिक्स रहेगी। कितनी 4 है तो 4 टाइम्स हमारा ये 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई के लिए जब 5 हो जाएगी तो लूप 5 टाइम चलेगा, तो 5 5 5 5 5। तो एक सिंपल सा रूल क्या है कि आपने लूप चलाया यहाँ पे पहले किसका, आई का। तो अगर आप यहाँ पे आई प्रिंट करते हो तो एक ही रो में सारी वैल्यू एक जैसी आएंगी। और अगर आप यहाँ पे जे प्रिंट करते हो, जे यानी कि जिसका लूप सेकंड वाला जिसका लूप चल रहा है, तो यहाँ पे सारी हर रो में सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट होगी। सिंपल सा थंब रूल है जिसको आप याद रख सकते हो। जिस भी वेरिएबल का लूप पहला चल रहा है वो उसको प्रिंट करते हैं तो एक रो में सारी वैल्यू सेम होती हैं, और ये है लूप जिसका सेकंड चल रहा है, अगर आप इसको प्रिंट करते हो तो एक रो में सारी की सारी वैल्यू डिफरेंट होंगी। क्लियर है? तो देखो एक ही प्रोग्राम में हमने 3 प्रोग्राम कर दिए। सेम ऐसे हम इसका दूसरे तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे। पहले मैं बोर्ड साफ करता हूं, उसके बाद फिर आपको मैं नेक्स्ट प्रोग्राम करवाता हूं। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 5 स्टार, उसी का रिवर्स कर रहे हैं। पहले आए हमारे पास 5 स्टार, देन 4 स्टार, 3 2 एंड 1। ठीक है, हम इसकी कोडिंग करते हैं। इसी में एक क्वेश्चन कराऊंगा और हल्का हल्का चेंज करके कई सारे क्वेश्चन इसी में हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। रोज कितनी है, रोज हमारे पास 5 ही हैं। देखो एक ही क्वेश्चन को आप कई तरीके से कर सकते हो। अब ये नहीं 5 रोज हैं तो आप 1 से लेकर 6 तक ही लूप चलाओगे, उल्टा भी चला सकते हैं 5 से लेकर 0 तक। तो हम लूप चलाएंगे कहां से कहां तक, फॉर आई इन रेंज 5, 0, -1। इसका मतलब है ये चलेगा 5 से लेकर कहां तक, ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि 1 तक। ठीक है, मैं अभी आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगा कि कब आपके पास 5 से, जैसे आपके पास 5 रोज इसमें भी हैं, 5 रोज मेरे पास पिछले वाले क्वेश्चन में थी, उसमें मैंने 1 से लेकर 5 तक 6 तक चलाया था, इसमें 5 से लेकर 0 तक। तो कब आपने रिवर्स ऑर्डर में चलाना है, कब आपने असेंडिंग ऑर्डर में चलाना है, उसका भी मैं आपको एक रूल बताऊंगा, सिंपल से थंब रूल, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। उसके लिए आप मेरी ये पूरी वीडियो देखते रहिए। कहीं भी आपने 10 सेकंड की भी वीडियो स्किप नहीं करनी है, क्योंकि फिर मैं उसका रेस्पॉन्सिबल नहीं हूँगा कि मैंने जो आपको से स्टार्टिंग में कहा था कि आप मास्टर बन जाएंगे इस क्लास को, इस वीडियो को देखने के बाद। उसके लिए आपको पहले पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, प्लस मेरी कुछ पुरानी वीडियो जिसमें मैंने आपको लूप्स, सिंपल लूप सिखाया है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ी प्रैक्टिस भी करनी होगी साथ साथ। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट। अब लूप चलेगा इसमें मेरा फॉर जे इन रेंज 1, i+1, 1। और ये हमने प्रिंट क्या करा दिया, कॉलन यूज़ किया है, तो आपने नेक्स्ट लाइन में टैब यूज़ करना। यहाँ पे कॉलन यूज़ किया तो नेक्स्ट लाइन में हमने टैब यूज़ किया। अगर आपने इसको यहाँ की जगह यहाँ लिख दिया तो गड़बड़ क्या होगी, मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही चुका हूँ। प्रिंट क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्रिंट क्या हो रहा है, स्टार, कॉमा, ये एंड लिखना मत भूलना। अगर आपने एंड नहीं लिखा तो क्या होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुत से बच्चे एंड नहीं लिखते, तो उससे भी हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है। देखते हैं हमारा प्रोग्राम ये कितना सही है कि नहीं है। तो हम इसका आउटपुट निकालेंगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। सबसे पहले मेरे पास आई कितना है, आई है मेरे पास 5 इज ग्रेटर देन 0, यस। लूप से बाहर आ गया, कहूँ 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। लूप के बाहर गए, प्रिंट से आप यहाँ पर सेकंड लाइन पर आ गए। अभी मेरा लूप चलेगा 1 से कर i+1, 5+1 6 का मतलब है ये लूप चलेगा मेरा 5 तक। तो अभी मेरे पास ये कितना है, 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस। लूप के अंदर प्रिंट कर देगा ये हमारा स्टार। उसके बाद एंड की वजह से आप उसी लाइन में रहेंगे। फिर जे के लिए हो जाएगी मेरी 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस, प्रिंट कर देगा स्टार।
फिर एंड की वजह से आप यहीं पर ही हो, फिर जे के लिए हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस प्रिंट कर देगा स्टार। ऐसे ही हमारा लूप 5 टाइम चलेगा तो मेरे 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। फिर जे के वैल्यू 6 सेटिस्फाई नहीं करने पर आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे और हम आ जाएंगे ऊपर। आई की वैल्यू मेरी बन जाएगी कितनी 4। अब क्योंकि -1 है तो आई की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 4 ग्रेटर देन 0 है, यस प्रिंट से यहाँ पर आ जाएंगे आप नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आ जाएंगे। ये लूप चलेगा मेरा 1 से कहाँ तक, अब 4 तक 4 टाइम चलेगा। जैसे पिछली बार 5 टाइम चला तो 5 स्टार प्रिंट होगा, ऐसे 1 से 4 तक 4 बार चलेगा तो ये लूप 4 बार चलने से मेरे क्या होगा, यहाँ पे 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। लूप से बाहर आ जाएंगे, आई की वैल्यू मेरी बन जाएगी फिर 3 ग्रेटर देन 0 है, यस प्रिंट से नेक्स्ट लाइन पर आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा 1 से 3 तक 3 बार चलेगा तो ये हमारे यहाँ पर 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे नेक्स्ट टाइम में फिर 2 फिर 1। क्लियर, समझ आई बात। अगर मैं यहाँ पर एंड नहीं लिखता हूँ, अब मैंने ये एंड हटा दिया, अब मेरा आउटपुट क्या आएगा। बहुत से बच्चे ना, मैं जब कॉपी चेक कर रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ बहुत से बच्चे ना यहाँ पर एंड नहीं लिखते हैं। अब एंड नहीं लिखने से हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट आएगा हम वो समझते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एंड नहीं लिखा, ये मेरे को रब करना पड़ेगा क्योंकि ये हमारा इसका आंसर बहुत लंबा होने वाला है, जो कि उसमें हम यहाँ पे बॉक्सेस नहीं बना पाएंगे। तो मैं ऐसे ही आपको समझाता हूँ कि अगर आप एंड नहीं लिखते हैं तो हमारा आंसर पे क्या इफेक्ट आएगा। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं, ध्यान से समझना। ये बस मैंने लाइन डाल दी है। आई मेरे पास कितना है 5 ग्रेटर देन 0 है, यस प्रिंट से क्या हो गया, आप जैसे आप ये फर्स्ट लाइन थी तो आप सेकंड लाइन पर आप यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक 5 तक, ठीक है। तो 5 से ये लूप मेरा कहाँ से चलेगा 1 से 5 तक। अभी जे मेरा पास कितना है 1 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस प्रिंट कर देगा स्टार, ये मेरा स्टार प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर जे के लिए कितनी हो गई 2 लेस देन इक्वल टू 5 है, यस प्रिंट कर देगा स्टार। अब एंड तो हुआ ही नहीं, आप उसी लाइन में रहे नहीं, तो जब भी प्रिंट करेंगे तो आप नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर स्टार प्रिंट होगा। यहाँ एंड लिखने की वजह से आप उसी लाइन में रहते थे। अगर आप एंड नहीं लिखते हैं और जब भी प्रिंट वर्ड आएगा तो इसका मतलब है आप नेक्स्ट लाइन में आ जाओगे, तो इनकी आपने ये आ गया। फिर ऐसे जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर 3 लेस देन 5 है, यस प्रिंट कर देगा स्टार। फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर जे की वैल्यू हो जाएगी 5, तो ये मेरा 5 स्टार वर्टिकली इस तरह से प्रिंट हो गए। अब आगे क्या होगा, अब फिर हम जे की वैल्यू जब 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप इस लूप से बाहर निकलते हैं, ऊपर आए, आई की वैल्यू मेरी कितनी हो गई, अब आई की वैल्यू मेरी हो गई 4 ग्रेटर देन 0 है, यस प्रिंट से क्या होगा, अब आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़ देगा, यानी कि आप यहाँ पर थे, आप कहाँ पर आ गए, ये आपकी ये ब्लैंक लाइन छोड़ देगा, ठीक है ना। यहाँ पर ये ब्लैंक लाइन छोड़ दी। अभी मेरा लूप चलेगा कहाँ पे 1 से लेकर 4 तक चलेगा, तो ये हमारे पास 1 सेम ऐसे 5 टाइम आया, ऐसे 1 2 3 4। फिर ऐसे फिर आई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 3 ग्रेटर देन 0 है, प्रिंट से नेक्स्ट लाइन फिर से छोड़ देगा, तो इस तरह से फिर हमारे पास यहाँ पर ये 3 स्टार आ जाएंगे। फिर ऐसे नेक्स्ट टाइम फिर एक ब्लैंक छोड़ेगा, फिर 2 स्टार, फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़ेगा, फिर 1 स्टार, तो सारे मेरे ये वर्टिकली आंसर आ जाएंगे। सिर्फ एंड नहीं लिखने की वजह से हमारा आंसर इसकी जगह इस तरीके से आ गया। तो इसका मतलब एंड लिखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। नहीं तो आप कहोगे कि सर हमने तो सारा सही लिखा था लेकिन मार्क्स तो मिले ही नहीं, लेकिन ये पता नहीं आपने यहाँ पर एंड नहीं लिखा। तो आपने देखा कि अगर आप प्रिंट यहाँ लिखते हैं तो क्या इफेक्ट आया, अगर आप टैब यूज़ नहीं कर इंडेंटेशन यूज़ नहीं करते, इसको यहाँ लिखते हैं तो क्या इफेक्ट आया, और आप सिर्फ एंड नहीं लिखते तो हमारे आंसर पे कितना इफेक्ट आ गया। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम में मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं इस प्रोग्राम में यहां पर प्रिंट करवाता हूं, यहां पर स्टार की जगह जे कॉमा एंड इज इक्वल टू दिस, तो अब हमारे आंसर पे क्या इफेक्ट आएगा, हमारा आउटपुट क्या आएगा। जो आउटपुट आएगा इसका आपने क्या करना है, उसका प्रोग्राम समझना भी है, क्योंकि इसका जो आउटपुट आएगा एग्जाम में वो आपसे पूछ सकते हैं कि इसका प्रोग्राम बनाइए। ये मत सोचना कि एग्जाम में मैंने अभी यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन दे दिया आंसर कि इसका आउटपुट निकालिए, आपको एग्जाम में आउटपुट निकालने के लिए आएगा, नहीं। इसका जो आंसर आएगा आपको वो कह दिया जाएगा कि इसका आप प्रोग्राम बनाइए, तो आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो आपने दोनों चीज़ें समझ ली हैं। अभी हम इसका आउटपुट निकाल रहे हैं और फिर मैं अभी आपको थोड़ी देर में ये भी बताऊंगा कि इन प्रोग्राम को करने के तरीके, कि बिना दिमाग लगाए, मतलब थोड़ा सा दिमाग यूज़ करके आप इन प्रोग्राम को कैसे सिंपल तरीके से कर सकते हो।
तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास i की वैल्यू कितनी है 5 ग्रेटर देन 0 है। i कितना 5 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, i 5 है, 5 ग्रेटर देन 0 है। यस, प्रिंट से आप यहाँ पर आ गए। अब मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक, i प्लस 1 यानी कि 6 का मतलब है 5 तक चलेगा। तो अभी मेरे पास j के लिए कितनी है 1, लूप चलेगा कहाँ तक 5 तक। तो j अभी पहले 1 है तो पहले j की वैल्यू 1 है तो 1 प्रिंट हो गई। एंड की वजह से आप यहीं पर रहोगे सेम लाइन में। फिर j की वैल्यू मेरी बन जाएगी कितनी 2 लेस देन इक्वल टू 5 है। यस, प्रिंट कर देगा j यानी कि 2 प्रिंट कर देगा। फिर एंड की वजह से आप यहीं पर ही हो। फिर j की वैल्यू बन जाएगी मेरी 3 लेस देन इक्वल टू 5 है। यस, लूप कर देगा, प्रिंट कर देगा हमारा है 3, ऐसे फिर 4 फिर 5, तो 1 2 3 4 5 आ गया। फिर j की वैल्यू हो जाएगी 6, सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि लूप चलना था हमारा 5 तक। इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर वाले लूप पर आ गए। अब i मेरा -1 हो गया, i की वैल्यू मेरी बन जाएगी कितनी 4 ग्रेटर देन 0 है। यस, प्रिंट से आप कहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट लाइन पर आ जाएंगे और ये लूप चलेगा मेरा 1 से का कहाँ तक 4 तक चलेगा। ठीक है, अभी मेरा लूप चलेगा 1 से का कहाँ तक 4 तक। अच्छा, तो सबसे पहले j मेरे पास 1 है तो मैंने 1 प्रिंट कर दिया। फिर j के लिए मेरी बन जाएगी 2, फिर j के लिए बन जाएगी 3, फिर j के लिए बन जाएगी 4। तो जैसे जब 5 था तो 1 2 3 4 5 आया, सेम उसी तरीके से जब 4 था तो 1 2 3 4 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू जब j की वैल्यू जब 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। i की वैल्यू बन जाएगी मेरी कितनी 3। अब 3 ग्रेटर देन 0 है। यस, प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए। अब ये मेरा j 1 से चलेगा कहाँ तक 3 तक। तो j पहले 1, फिर j 2, फिर j 3, तो 1 2 3 ऐसे, फिर 1 2 फिर 1, तो हमारा आउटपुट ये आ गया। ठीक है, क्लियर है। इसी में अगर मैं हल्का सा चेंज करता हूँ, अच्छा एग्जाम में ना कभी कभी क्या करते हैं, कम से कम मेरे जैसे टीचर, मुझे पता है बहुत से बच्चे क्या करते हैं, रट के चले जाते हैं, देखते नहीं क्या लिखा है एग्जाम में। मैंने सपोज मैं थोड़ा सा बताऊंगा, देखो मैंने यहाँ पे छुपा रहा हूँ, मैंने कह दिया जी हाँ जी इसका आउटपुट बनाओ, इसका आउटपुट निकालो। अब बच्चे देखते हैं अच्छा फॉर i इन रेंज 5,0,-1 प्रिंट फॉर j इन रेंज 1,i+1,1 प्रिंट j। अरे ये तो हमने कर रखा है, ये तो राजू सर ने कराया था, फटाफट सीधा आंसर ये लिखाते हैं। जल्दबाजी में देखते नहीं है कि मैंने इसमें टीचर ने क्या चालाकी की। आपने सीधा ये आंसर लिख के आ जाओगे, इस वाले प्रोग्राम का आंसर ये लिख के आ जाओगे। मार्क्स कितने मिलेंगे आपको 4 में से 0। क्यों? क्योंकि आपने देखा मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने j को कोट्स के अंदर लिखा है। कोट्स में लिखने की वजह से मेरा इसका आंसर क्या आएगा, पहले 5 टाइम्स आएगा मेरा j, फिर 4 टाइम्स फिर j, फिर 3 टाइम्स j, फिर 2 टाइम्स j, फिर j। मेरा आंसर ये आएगा क्योंकि मैंने कोट्स के अंदर j लिखा है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। बच्चे रट के चले जाते हैं, देखते नहीं है जल्दबाजी में कि कोट्स में लिखा है विदाउट कोट्स में, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप डबल कोट्स में लिखोगे तो मेरा आंसर एज इट इज़ वही वाला अल्फ़ाबेट प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कोट्स में j लिखा है तो ये आंसर आएगा, और विदाउट कोट्स में j लिखा है तो मेरा j की वैल्यू यानी कि ये प्रिंट होगा। क्लियर है, समझ आया? अच्छा, और अगर मैंने यहाँ पे j की जगह लिख दिया i, तो अब मेरे आंसर पे इसमें क्या इफेक्ट आएगा हम वो करते हैं। पहले मेरा बोर्ड ये थोड़ा क्लियर कर लूँ। अब मैं इसका आउटपुट बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे अब ऐसे ही सेम इसी का जो आउटपुट आएगा एग्जाम में, उसका क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप इसका प्रोग्राम बनाइए। तो सबसे पहले मेरे पास i कितने है, i है मेरे पास 5, लूप चलेगा मेरा 5 से लेकर कहाँ तक, ग्रेटर देन 0 तक यानी कि 1 तक। अभी मेरे पास i 5 है, 5 ग्रेटर देन 0 है। यस, प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन बनेंगे, आप यहाँ पर आ गए। अब j मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक, i+1 6 का मतलब 5 तक। तो अब ये मेरा लूप चला 1 से लेकर 5 तक, 5 बार ये लूप चलेगा। एक बार पहले खुद चलाते हैं, बाद में फिर मैं आपको तरीका बता दूंगा। j मेरे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। यस, लूप के अंदर प्रिंट कर देगा i कितना है 5 प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद में j की वैल्यू हो गई 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। यस, लूप के अंदर प्रिंट कर देगा i तो मेरा 5 ही है तो मेरा 5 प्रिंट हो गया। फिर j की वैल्यू हो जाएगी 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है। यस, लूप के अंदर प्रिंट कर देगा i, एंड के साथ उसी लाइन में रहेगा तो फिर से 5, ऐसे फिर टाइम, तो 5 टाइम्स 5 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि लूप चल रहा है 5 टाइम्स और हर बार i की वैल्यू फिक्स है मेरी 5। जैसे मैंने बताया, अगर आपने यहाँ पर i में कुछ चेंज नहीं हो रहा है, ये चेंज नहीं हो रहा है, ये तो यहाँ तक लूप चल रहा है, सिर्फ i यूज हो रहा है, i में चेंज नहीं हो रहा है,
तो जो भी आप वेरिएबल पहला वाला जिसका लूप चल रहा है वही वैल्यू अगर आप प्रिंट करते हो तो सेम वैल्यू प्रिंट हो जाती है एक ही रो में। ठीक है, ये 5 टाइम्स मेरा 5 प्रिंट हो गया क्योंकि 1 से लेकर 5 तक लूप चला और हमने 5 टाइम्स आई की वैल्यू यानी कि 5 प्रिंट करवा दी। इस लूप से बाहर आए, आई में एक डिक्रीमेंट हो गया, आई की वैल्यू मेरी बन गई 4 ग्रेटर देन 0 है, यस। प्रिंट से आप नेक्स्ट टाइम पर आ गए। अब ये लूप चलेगा 1 से लेकर 4 तक। अब ये लूप जो है मेरा 4 टाइम चल रहा है, 4 टाइम चल रहा है। पिछली बार 5 टाइम चल रहा था तो 5 टाइम्स 5 आ गया। अब 4 टाइम चल रहा है तो 4 टाइम्स मेरे पास आई की वैल्यू तो 4 ही है, तो ये 4 4 4 4 4 टाइम्स 4 आ जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू फिक्स है 4, आई 4 था। ऐसे फिर आई की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 3 ग्रेटर देन 0 है, यस। प्रिंट से आप नेक्स्ट टाइम पर आ गए। ये लूप चलेगा 1 से 3 तक, 3 बार लूप चला, 3 बार आई की वैल्यू कितनी है 3, तो ऐसे फिर 3 3 3, फिर नेक्स्ट टाइम 2 2 एंड देन 1। क्लियर है, समझ आया? तो एक ही स्टार एक ही क्वेश्चन में मैंने एक साथ 3 क्वेश्चन कर लिए। पहले मैं 1 मिनट जरा पहले एक छोटा सा ब्रेक लूंगा बोर्ड को साफ करने के लिए, उसके बाद फिर आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फिर कराऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कौन सा, ये हमने बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 1 3 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 9। ठीक है, तो हम देखो इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसका आंसर फॉर आई इन रेंज 1, 10, 2, ये हमने करा दिया प्रिंट। फॉर जे इन रेंज 1, i+1, 1 कॉलन, और हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया सारी वैल्यू डिफरेंट है तो प्रिंट क्या कराऊंगा मैं जे, और एंड इक्वल्स टू दिस। अगर आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो क्या मेरा आंसर ये आएगा? नहीं, इसका आंसर ये नहीं आएगा। मेरे को जब भी मैं ये क्वेश्चन देता हूँ 90% बच्चे मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को ये लिख के देते हैं, ये इसका आंसर गलत है। क्यों गलत है? इसका आंसर क्या आएगा पहले मैं आपको इसका आउटपुट बताऊंगा, उसके बाद फिर हम ये वाला प्रोग्राम करेंगे। ठीक है, तो हम पहले जल्दी से इसकी वर्किंग करते हैं। देखिए कैसे, पहले मैं वही अपना ये बॉक्स बना लेता हूं। चलिए बस इतना काफ़ी है। अभी देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, आई मेरे पास कितना है 1, कब तक चलेगा 9 तक, 10 का मतलब 9 तक। आई मेरे पास अभी कितना है 1 लेस देन 10 है, यस। प्रिंट से आप यहाँ पर आ गए, यहाँ से आप नेक्स्ट में यहाँ पर आ गए। अभी मेरा लूप चलेगा जे का 1 से का कहाँ तक, आई तक यानी कि 1 तक। अभी जे मेरे पास कितना है 1, तो ये मेरा 1 प्रिंट हो गया। उसका मैं जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 2 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा, आप इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर वाले लूप पर आ गए, और आई में हो जाएगा 2 का इंक्रीमेंट। आई मेरा बन जाएगा कितना 3 लेस देन 10 है, यस है। प्रिंट से आप कहाँ पर आ गए, नेक्स्ट टाइम पर यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा 1 से का कहाँ तक 3 तक। तो अभी जे मेरे पास पहले कितना है 1 प्रिंट हो गया। फिर जे के लिए मेरे पास 1 का इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 2 लेस देन को 3 है, यस 2 प्रिंट कर देगा। फिर जे के लिए मेरी बन जाएगी कितनी 3 लेस देन 3 है, यस प्रिंट कर देगा जे, यानी कि 3 प्रिंट हो गया। फिर जे के लिए 4 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर ऊपर आ गए। अब आई के लिए बन जाएगी 2 का इंक्रीमेंट करने के बाद में कितनी 5 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस। प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पर आके यहाँ पर आ गए। अभी मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक i+1 यानी कि 6 का मतलब है 5 तक। तो ये 1 से लेकर लूप चलेगा कहाँ तक मेरा 5 तक। तो जे जब 3 था तो 1 2 3 आया, ऐसे जे के लिए 5 हो जाएगी तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा, क्योंकि एक का इंक्रीमेंट हो रहा है ये हमारा। ठीक है, फिर जे की वैल्यू 6 सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे। ऊपर वाले लूप में 2 का इंक्रीमेंट होने पर आई की वैल्यू मेरी बन जाएगी कितनी 7 लेस देन 10 है, यस। प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पे यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा जे का लूप चलेगा 1 से कहाँ तक 7 तक। तो 1 से लेकर 7 तक चलेगा, 1 1 का इंक्रीमेंट करते हुए।
तो जैसे 5 से था तो 1 2 3 4 आया, 7 होने पर 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा। लूप से बाहर ऊपर आ गए, आई की वैल्यू हो जाएगी मेरी 9, 9 लेस देन इक्वल्स टू 9 है यस, प्रिंट से नीचे आ गए। अब मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक, 9 तक। ऐसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेरा ये आंसर आ जाएगा। लूप से बाहर आई की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास अब कितनी, 11, 11 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, नहीं है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लूप के बाहर ये आ गए। तो हमने बनाना था ये, मैंने प्रोग्राम लिखा ये, तो इसका आंसर ये, मतलब इस प्रोग्राम का आंसर ये नहीं है, इस प्रोग्राम का आंसर, सॉरी इस प्रोग्राम का आंसर ये, मतलब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो मेरा आउटपुट ये आएगा, ये नहीं। ठीक है, तो ये हमारा, जैसे मैंने बताया बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को इस प्रोग्राम का आंसर ये लिख देते हैं यहाँ पे 2 का इंक्रीमेंट करके, तो ये हमारा आंसर ऐसे नहीं बनाएगा। क्या करते हैं, ये मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 1 और मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ 2। तो अगर मैं इसको रन करूंगा तो क्या ये आंसर आएगा, देखते हैं ये आंसर आएगा या फिर नहीं। ठीक है, तो हम इसकी वर्किंग करते हैं। हम अब देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आने वाला है। मैं आपको अभी ये नहीं बता रहा कि इसका आंसर ये आने वाला है या फिर नहीं, इसकी हम वर्किंग करते हैं तब हमें पता चलेगा। देखिए अब मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 कर दिया, यहाँ पर 2 कर दिया। अभी आई मेरे पास कितना है, 1, 1 लेस देन 10 है, यानी कि 1 लेस देन को 9 है, यस है। प्रिंट से आप, जैसे आप यहाँ पर थे आप यहाँ पर आ गए, इस जगह आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने क्या किया, प्रिंट से नीचे आ गए कि आप यहाँ पर आ गए, जे चलेगा मेरा 1 से कहाँ तक, i + 1 यानी कि 1 तक चलेगा। अभी जे 1 है, 1 लेस देन को 1 है, यस, प्रिंट कर देगा जे, जे यानी कि 1 प्रिंट हो गया। फिर जे के लिए कितनी हो जाएगी, 3, जो कि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन लूप कब तक चलना है, 1 तक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर वाले ऊपर है। आई मेरा कितना बन जाएगा, 2, प्रिंट से आप यहाँ पर आ गए। अब ये लूप चलेगा मेरा 1 से कर कहाँ तक, अभी मेरा लूप चलेगा 1 से कर 2 तक। अभी जे मेरे पास कितना है, 1, 1 लेस देन को 2 है, यस है, प्रिंट कर देगा जे, जे यानी कि 1 प्रिंट हो गया। अब जे के लिए मेरी बन जाएगी कितनी, 2 का इंक्रीमेंट करने पर 3, लेकिन लूप कब तक चलना था, 2 तक। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, आप इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अब आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई की वैल्यू बन जाएगी 3, 3 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस, प्रिंट से आप यहाँ पर आ गए। अब लूप चलेगा 1 से कहाँ तक, अब लूप चलेगा 1 से लेकर मेरा 3 तक। अभी जे मेरे पास कितना है, 1, 1 लेस देन कुछ 3 है, यस, प्रिंट कर देगा जे, जे कितना है 1, तो ये मेरा 1 प्रिंट हो गया। एंड की वजह से अभी आप यहीं पर ही उसी के आगे। अब जे में 2 का इंक्रीमेंट हो गया, जे के लिए मेरे पास बन गई कितनी है, 3, 3 लेस देन कुछ 3 है, यस, लूप के अंदर गए, प्रिंट कर देगा जे, जे यानी कि 3 प्रिंट हो गया। अब जे की वैल्यू बन जाएगी 5, क्योंकि 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन लूप चल रहा था मेरा कहाँ तक, 3 तक। सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये i + 1 लिखा है। अब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है 5, क्योंकि 3 तक चलना है। आप इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर वाले लूप पर आ गए, i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करके i की वैल्यू बन जाएगी मेरी कितनी, 4, 4 लेस देन इक्वल टू 9 है, यस, प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पर यानी यहाँ पर आ गए। अभी मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक, 4 तक चलेगा। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है, 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, यस, प्रिंट करेंगे जे, जे यानी 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर जे के लिए में 2 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, जे के लिए बन जाएगी मेरी 3, 3 लेस देन इक्वल टू 4 है, यस, लूप के अंदर प्रिंट कर देगा जे, यानी कि 3 प्रिंट कर देगा। फिर जे की वैल्यू बन जाएगी कितनी, 5, 5 लेकिन चलेगा लूप 4 तक। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर वाले लूप पर आ गए। अब आई मेरा बन जाएगा 1 का इंक्रीमेंट होने के बाद 5, 5 लेस देन इक्वल टू 9 है, यस, ध्यान से समझना, क्योंकि इस वाले प्रोग्राम में क्या हो रहा है, अब आप सोच रहे हो हर बार 2 2 2 आ रहा है, नहीं, मेन सस्पेंस है इसके अंदर लास्ट में बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं उसके लिए आप पूरा एक बार देखना, स्किप मत करना, नहीं तो मिस कर दोगे काम की चीज। जो बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको अभी एंड में बताऊंगा इस प्रोग्राम में गलती कहां पर करते हैं इस प्रोग्राम के आउटपुट में। अब जी मेरा कितना हो चुका है, 5, 5 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस, प्रिंट से आप यहां पर आ गए। अब ये लूप चलेगा मेरा 1 से लेकर 5 तक, तो 1 से लेकर 5 तक 2 का इंक्रीमेंट करते, तो पहले आएगा 1 फिर 3 फिर 5, तो 1 3 5।
ऐसे फिर i की वैल्यू, क्योंकि अब 5 के बाद 7 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 5 तक चलना है, लूप से बाहर आ गए, ऊपर आ गए, i की वैल्यू बन गई मेरी 6, नीचे आए, ये चलेगा 1 से 6 तक, 2 का इंक्रीमेंट करते हुए 1 3 5 7 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 6 तक चलना है। ऐसे ही जब हमारी वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी तो मेरा आंसर आएगा 1 3 5 7, और 8 कर देंगे तो 1 3 5 7, और 9 कर देंगे तो 1 3 5 7 9। अब बच्चे गलती क्या करते हैं ना, यहाँ तक करते हैं और फिर कहते हैं हर चीज़ 2 बार आ रही है, तो 1 1 1 3 1 3 1 3 5 1 3 5 1 3 5 7 1 3 5 7 1 3 5 7 9, फिर से लिख देते हैं 1 3 5 7 9। नहीं, लास्ट में 1 3 5 7 9 सिर्फ एक ही बार आएगा। क्यों? क्योंकि हमारा कहाँ तक चल रहा है, ये 9 तक चल रहा है। अगर आपने यहाँ पर 10 भी होता, उस केस में अगर मतलब यहाँ पर 11 लिखते तो ये 10 तक चलता, 10 के लिए फिर आता 1 3 5 7 9, लेकिन लूप चलेगा हमारा कहाँ तक, 9 तक, तो लास्ट में 9 आपकी सिर्फ एक ही बार आएगी। तो इसका मतलब अभी हमें इस प्रोग्राम का आंसर नहीं मिला। पहले मैंने यहाँ पर 2 कर दिया था, यहाँ पे 1 था तो कुछ और आंसर आया, अभी आपने देखा। अब मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे 2 कर दिया, तो ये आंसर आ गया। तो फिर भाई इसका आंसर क्या है, बना रहे हैं हम, ये बन रहा है कुछ और। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोग्राम का अगर आपको आंसर चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पर भी 2 करिए और आप यहाँ पर भी 2 करिए, ठीक है। क्योंकि ये देखो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पर, तो ये वाला 2 इसकी वजह से हो रहा है, और ये 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, उसकी वजह से आपका ये 2 आ रहा है, ठीक है ना। ये जो 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है किसकी वजह से, 1 के बाद 3 आ रहा है, क्योंकि एक रो में अगर आप यहाँ पे 2 लिख रहे हैं तो इसका मतलब है हर एक इसमें यहाँ पे 2 का गैप आ रहा है। और आप ऐसे देखेंगे तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास हर एक में 2 का 1 के बाद 3 आ रहा है, तो वो चीज़ इसकी वजह से हो रही है हमारी। तो हम जरा इसकी वर्किंग करते हैं पहले कि ये हमारा आंसर, इससे भी आंसर आ रहा है या फिर नहीं। पता चला लास्ट में मैं कह रहा हूँ अरे यार इसका आंसर तो ये भी नहीं आ रहा, कुछ आ रहा है। अब इसकी वर्किंग करते हैं। देखिए क्या किया हमने, सबसे पहले i की वैल्यू मेरे पास कितनी है, i की वैल्यू मेरे पास है 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस। इसके बाद ठीक है ना, 1 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यस। प्रिंट से आप कहाँ पर आ गए, प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए, आप यहाँ से यहाँ पर आ गए। अब मेरा लूप चलेगा 1 से का कहाँ तक, 1 तक। अभी जे मेरे पास 1 है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, यस। प्रिंट कर देगा जे यानी कि 1 प्रिंट कर दिया। अब जे के लिए 3 हो जाएगी, 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 1 तक चल रहे हैं। आप इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर आ गए, आई की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 3 लेस देन इक्वल्स टू 10 है, लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस। लेस देन 10 होना चाहिए, ठीक है ना, लेस देन इक्वल्स टू 9। या फिर प्रिंट से नीचे आ गए, यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा 1 से का कहाँ तक, 3 तक। अभी जे मेरे पास कितना है, 1 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, यस। लूप कर देगा, प्रिंट कर देगा जे यानी कि 1। अब जे में 2 का इंक्रीमेंट हो रहा है, जे के लिए मेरी बन गई कितनी, 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 है, यस। प्रिंट कर देगा जे यानी कि 3 प्रिंट कर देगा। फिर जे के लिए हो जाएगी 5 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि लूप चलना था मेरा 3 तक। फिर अब आप इस लूप से बाहर आ गए, आई की वैल्यू मेरे पास 2 का इंक्रीमेंट करके आई की वैल्यू मेरे पास बन गई कितनी, 5 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस। प्रिंट से आप नेक्स्ट लाइन पर आ गए यानी कि यहाँ पर आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा 1 से कहाँ तक, 5 तक। तो आप 1 से लेकर आप 5 तक चलाओगे तो पहले जे 1 है तो 1 प्रिंट हो गया, फिर जे में 2 का इंक्रीमेंट हो गया, जे की वैल्यू मेरी 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस। तो 3 प्रिंट कर देगा। फिर जे के लिए 5 हो जाएगी तो 5 प्रिंट कर देगा। फिर जे के लिए 7 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर आ गए, ऊपर आ गए। अब आई की वैल्यू बन जाएगी मेरी कितनी, 7। थोड़ा स्पीड करते हैं, 7 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए, ये चलेगा 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक 2 का इंक्रीमेंट करते हुए चलेंगे तो 1 3 5 7 9 आ जाएगा। थोड़ी 1 3 5 7 आ गया। फिर जे के लिए 9 सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऊपर जाएंगे, आई की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 9 लेस देन इक्वल्स टू 9 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए और फिर ये चलेगा 1 से का कहाँ तक, 9 तक। 2 का इंक्रीमेंट करते हो तो 1 3 5 7 9। फिर ये 9 के बाद 11 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर ऊपर आ गए, आई बन जाएगा मेरा 11। लेकिन लूप चलना था 9 तक, सेटिस्फाई नहीं कर रहा, लूप के बाहर। फाइनली इस प्रोग्राम का इस क्वेश्चन का मेरे को आंसर मिल गया। ठीक है, क्लियर है। छोटा सा एक ब्रेक ले लो, लगातार आप बहुत देर से पढ़ रहे हो, छोटा सा पॉज कर लो, उसके बाद हम नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और फिर उस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे करेंगे मैं आपको उस प्रोग्राम में बताऊंगा कि बिना दिमाग लगाए आप ऐसे प्रोग्राम हम कैसे बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
5 4 3 2 1, 5 4 3 2, 5 4 3, 5 4 एंड 5। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को हम कैसे बनाएंगे। तो इसको देखिए हम बनाएंगे फॉर I in range 1, 6, 1 और ये हमने यहाँ पे करा दिया प्रिंट। देन फॉर j in range 5, I -1, -1 और हमने प्रिंट क्या कराएंगे, सारी वैल्यू डिफरेंट ही है, एक रो में सारी वैल्यू डिफरेंट है, तो क्या प्रिंट होगा हमारा इसमें j n इज इक्वल्स टू दिस। अब हम इस प्रोग्राम की वर्किंग करते हैं। ये मैंने बॉक्स बना लिए। देखिए सबसे पहले मेरे पास i कितना है, i है मेरे पास 1 लेस देन 6 है, यस प्रिंट से नीचे आ गए, यानी कि आप यहाँ पर आ गए। ये मेरा लूप चलेगा 5 से कहाँ तक, i -1। अगर देखो यहाँ पर नेगेटिव नंबर है तो हम बोलेंगे ग्रेटर देन दिस नंबर। तो i मेरे पास 1 है, 1 -1 0, 0 का मतलब है लूप चलेगा ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि लूप चलेगा मेरा कहाँ तक, 1 तक। तो 5 से लेकर 1 तक लूप चलेगा। j मेरा अभी मेरे पास कितना है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस प्रिंट गया j यानी कि 5 प्रिंट हो गया। फिर j की वैल्यू में एक डिक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू हो गई 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस प्रिंट कर देगा j यानी कि 4 प्रिंट कर देगा। फिर j की वैल्यू में फिर से एक डिक्रीमेंट हो गया, j की वैल्यू बन गई 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस प्रिंट कर देगा 3, ऐसे फिर 2 फिर 1। फिर उसके बाद 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर वाले ऊपर आ जाएंगे, i में 1 का इंक्रीमेंट हो गया, i की वैल्यू बन गई मेरी कितनी 2 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस प्रिंट से आप जब भी प्रिंट करेंगे नेक्स्ट लाइन के स्टार्टिंग में आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा 5 से लेकर कहाँ तक, i -1 2 -1 1 का मतलब है ग्रेटर देन 1 तक चलेगा, यानी कि 2 तक। ग्रेटर देन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और अगर यहाँ पे +1 होता है या प्लस पॉजिटिव नंबर होता है तो लेस देन दिस नंबर तक चलता है, नेगेटिव नंबर होता है तो ग्रेटर देन दिस नंबर तक चलता है। तो मैंने i -1 2 -1 की 1 तो ग्रेटर देन 1 तक चलेगा, यानी कि 2 तक चलेगा। अब ये मेरा 5 से लेकर 2 तक चलेगा, तो अभी मेरे पास जेब सबसे पहले कितना है 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है, यस प्रिंट कर देगा 5। उसके बाद में जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर वैल्यू बन जाएगी 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 है तो 3 प्रिंट हो जाएगा, ऐसे फिर 2 के बाद 1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर आ जाएंगे, ऊपर वाले लूप पर आ गए, i बन जाएगा 3 प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये चलेगा मेरा कहाँ तक 3 तक, जैसे जब 2 था तो 2 तक चला, 1 था तो 1 तक, अब 3 है तो ये 3 तक चलेगा, 5 4 3, ऐसे ही नेक्स्ट टाइम फिर 5 4 देन 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चंस करने के एक सिंपल तरीके हैं, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में वीडियो नंबर 30 है, अगर आपको इसके शॉर्टकट तरीका मेथड देखना है कि बिना दिमाग लगाए हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो मेरी आप वीडियो नंबर 30, कौन सी वीडियो नंबर 30 आप देखिए, उसमें मैंने आपको एक बड़ा शॉर्टकट मेथड बनाया है कि इस तरह के क्वेश्चंस हम कैसे कर सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड है, वो आपको मेथड बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, और अगर वो मेथड आपको पसंद आए तो आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो एक क्वेश्चन में ये समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अब इसके बाद, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्योंकि सारे मिलते जुलते इतने सारे क्वेश्चन हो जाते हैं तो समझ नहीं आता यार कहाँ 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ 5 से स्टार्ट होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 4 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2 1 1। अब ये भी पिछले जैसा क्वेश्चन लग रहा था, हमने जो क्वेश्चन किया 1 2 3 4 5, तो ये समझ नहीं आता शुरुआत हम 1 से करें 5 से करें। तो मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट मेथड, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वीडियो नंबर 30 में आप जाके देखेंगे, तो ऐसे क्वेश्चन करने का मैंने आपको एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड निकाला है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। बट उससे पहले अब आप पहले क्या करो, पहले आप ये इस प्रोग्राम को समझ लो। तो देखो इसको कैसे करेंगे हम, फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये मेरा चलेगा 5 से लेकर 0 तक,
और ये मैंने कर दिया यहाँ पर प्रिंट फॉर जे इन रेंज। अब यहाँ पर क्या आएगा, आप यहाँ पे देखो शुरुआत जो है सारे नंबर डिफरेंट हैं, सारे नंबर डिफरेंट हैं तो यहाँ पर आई आएगा। और अगर यहाँ पे स्टार्टिंग में सारे नंबर फिक्स होते, 1 होता सपोज 1 1 1 1 1 तो यहाँ पे 1 कर देते, यहाँ पर होता 5 5 5 5 5 तो यहाँ पे 5 कर देते। बट यहाँ पे सारे नंबर डिफरेंट हैं तो हम जिसका ये लूप चला ना पहला वो वेरिएबल यानी कि आई यहाँ पे कर दिया है। ठीक है, ये मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया अपनी उस वीडियो नंबर 30 में, आप वहाँ पे जाके अभी क्लास को देखने के बाद पढ़ने के बाद आप वहाँ जाके देख सकते हैं उसको। ये मेरा हो गया आई और ये मेरा लूप चलेगा कब तक, 0 तक, और ये आ गया मेरा यहाँ पे -1। और प्रिंट क्या कराएंगे, प्रिंट हम इसमें कराएंगे j एंड इज इक्वल्स टू दिस। अब हम इसकी वर्किंग करते हैं, बॉक्स नहीं बना रहा, सेम ही चीज़ है। आई मेरे पास सबसे पहले कितना है, आई है मेरे पास 5 ग्रेटर देन 0 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए, जैसे आप यहाँ पर आ गए, फर्स्ट लाइन ये थी तो आप सेकंड लाइन पर आ गए। अब ये मेरा चलेगा आई से, यानी कि 5 से लेकर चलेगा ग्रेटर देन 0 तक, यानी कि 1 तक, यानी कि हर बार यहाँ पर 1 तक चलना है। ध्यान रखना आई 0 है तो ग्रेटर देन 0 तक यानी कि 1 तक चलेगा। हर बार कहाँ तक चलेगा, मेरा लूप 1 तक ही चलना है। शुरुआत कहाँ से हो रही है, आई से, आई से यानी कि 5 से लेकर 1 तक -1 हो रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले आई 5 हुआ, फिर 4, फिर 3, फिर 2, 1। कैसे, एक बार मैं बता देता हूँ। आई 5 है, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। लूप के अंदर प्रिंट कर देगा ये वाला 5। फिर आई की वैल्यू में, जे की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, जे हो गया मेरा 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस। प्रिंट कर देंगे जे 4 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे भी जे की वैल्यू 3, फिर जे की वैल्यू 2, फिर जे की वैल्यू 1 तक प्रिंट हो गया। इस लूप से बाहर जाएंगे, जब 0 सेटिस्फाई नहीं करेगा इस लूप से बाहर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, आई बन जाएगा मेरा कितना 4 ग्रेटर देन 0 है, यस। प्रिंट से नीचे आ गए। अब ये मेरा लूप चलेगा 5 से लेकर अब 4 से लेकर 1 तक। जब 5 से 1 तक चला तो 5 से 1 तक आ गया, अब 4 से 1 तक तो 4 3 2 1। फिर आई की वैल्यू 3 जब हो जाएगी तो 3 से 1 तक चल जाएगा तो 3 2 1, ऐसे फिर 2 से 1 फिर 1। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल तरीका। एक में आपको बहुत दिखने में डिफिकल्ट है, करते टाइम भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन बहुत आसान है। वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, ये आपने नोट कर ही लिया होगा। ये क्वेश्चन जो है इसमें लूप तो चलेंगे 2 बट वेरिएबल्स आपके यूज होंगे 2 से ज़्यादा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छे बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं। मैं आपको एक सिंपल तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस वीडियो में मैंने आपको जो शॉर्टकट मेथड बताया है उससे ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। इसको हम डिफरेंट तरीके से सोचते हैं, देखो कैसे। अब इस क्वेश्चन में बच्चे एक तो गलती क्या करते हैं, वो देखते हैं यहाँ पर 10, तो जो लूप चलाते हैं फॉर आई इन रेंज, तो 1 से लेकर 11 लिख देते हैं 10 को देख के। नहीं, यहाँ पर 10 नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर चलाना है कि आपके पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, उसके लिए मेरा लूप चलता है। तो रोज कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 रोज हैं, तो ये मेरा लूप चलेगा 1 से लेकर कहाँ तक, 5 तक। क्लियर? और मैंने यहाँ पे फिर करा दिया प्रिंट नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए। अब लूप चला दिया मैंने फॉर जे इन रेंज 1 i + 1 1। अब इसका एक्चुअली फॉर्मेट क्या होगा, इसका फॉर्मेट हमारा ये रहेगा कि फर्स्ट जब i की वैल्यू 1 होगी तो 1 से लेकर 1 तक चलेगा, यानी कि फर्स्ट रो में एक ही वैल्यू आएगी। मतलब एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो हमने आज सबसे पहला प्रोग्राम बनाया था उसमें हमने सेम यही चीज़ लिखी थी। हमने सबसे पहला प्रोग्राम ये बनाया था, तो इसका आंसर क्या आया था, अगर मैं स्टार की जगह डॉट लिख देता हूँ, डॉट लगाता हूँ, तो मेरा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट रो में 1 डॉट, सेकंड रो में फिर 2 डॉट, यानी कि सेकंड रो में 2 वैल्यू आएंगी, और फिर थर्ड रो में 3 डॉट, फोर्थ रो में 4 डॉट। मतलब कहने का ये है कि इस वाले फॉर्मेट से कि 1 से लेकर 5, 1 से लेकर i + 1, उसका मतलब है फर्स्ट रो में 1 वैल्यू, सेकंड रो में 2 वैल्यू, थर्ड रो में 3 वैल्यू और फोर्थ रो में 4 वैल्यू। और हर बार क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट रो में 1 वैल्यू है, सेकंड रो में 2 वैल्यू है, थर्ड रो में 3 वैल्यू है, फोर्थ रो में 4 वैल्यू है। हर बार वैल्यू क्या हो रही है, हर बार वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है, फिर से री इनिशियलाइज नहीं हो रही है कि फिर से 1 आ रहा हो या फिर से यहाँ 5 है तो फिर से 5 हो रहा है। तो हर बार वैल्यू इंक्रीमेंटेड वैल्यू आ रही है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में s के लिए ले लेंगे 1 और यहाँ पर हम प्रिंट कर देंगे विदाउट कोट्स में s, और हर बार क्या करते रहेंगे, s में इंक्रीमेंट करते रहेंगे, यानी कि s = s + 1। तो अब इससे क्या रहेगा, फॉर्मेट तो रहेगा हमारा यही वाला कि फर्स्ट रो में 1 वैल्यू, सेकंड रो में 2 वैल्यू, थर्ड रो में 3 वैल्यू, और लेकिन वैल्यू क्या आती रहेगी, हर बार s की इंक्रीमेंटेड वैल्यू आती रहेगी कि 1, फिर 2 3 4 5 6
7 8 9 10 हमारा इस तरीके से आ जाएगा। थोड़ा फास्ट ट्रैक में हम इसकी जरा वर्किंग करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊंगा एंड में। तो अभी सबसे पहले मेरे पास कितनी है, इसके लिए कितनी है 1, 1 लेस देन इक्वल्स टू 4 है। यस, प्रिंट से कहाँ पर आ गए आप, नेक्स्ट टाइम पर आ गए। अभी ध्यान रखना एस मेरे पास कितना है, एस मेरे पास है कितना 1, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रिंट से नीचे आ गए, अभी पहले इसको रब कर देता हूँ। प्रिंट से नीचे आ गए, जे मेरे पास 1 है, लूप चलेगा कब तक 1 तक, यानी कि एक बार चलेगा। एस की वैल्यू कितनी है 1, ये 1 प्रिंट हो गया। एस की वैल्यू 1 की मेरी कितनी है अब 2, एस की वैल्यू मेरे पास बन गई 2। अब जे 2 सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि जे भी 2 1 है, लूप से बाहर ऊपर आ गए। आई की वैल्यू की मेरे पास कितनी, आई मेरा बन गया कितना 2, 2 लेस देन इक्वल्स टू 4 है। यस, प्रिंट से नीचे यानी कि आप यहाँ पर आ गए। अब ये लूप चलेगा 1 से कहाँ तक 2 तक, तो ये हमारा लूप चलेगा 2 बार। एस के लिए मेरे पास कितनी है अभी 2, एस के लिए 2 है तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। और एस इज इक्वल्स टू एस प्लस 1, एस की वैल्यू बन जाएगी मेरी 3, जे की वैल्यू बनेगी 2, 2 लेस देन इक्वल्स 2 है। यस, प्रिंट कर देगा एस, एस कितना है 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर एस की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाएगा, एस की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 4। अब जे 3 सेटिस्फाई नहीं करेगा, इस लूप से बाहर ऊपर आ गए, आई बन जाएगा मेरा 3। इसका मतलब है प्रिंट से जब नीचे जाएंगे तो ये लूप मेरा 3 टाइम चलेगा और एस के लिए प्रिंट होने के बाद उसी के बाद वो हमारी वैल्यू में एक एक करके इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी कि 4 5 6, फिर ऐसे ही 7 8 9 10। फिर आई की वैल्यू जब 4 के बाद 5 होगी, सेटिस्फाई नहीं करेगा, लूप के बाहर आ जाएंगे, खत्म। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2 लूप कैसे चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाऊंगा, मतलब नेक्स्ट में नहीं, 1-2 वीडियो के बाद, मतलब एक वीडियो हमारी ऐसी भी आएगी जिसमें आपको 3 लूप कैसे चलते हैं, 4 लूप कैसे चलते हैं, 6 लूप कैसे चलेंगे। घबराओ मत, कोई ऐसा नहीं है आप सोच रहे होगा यार ये 2 लूप इतने डिफिकल्ट रहे थे, तो जब 3 लूप वाले क्वेश्चन आएंगे, 6 लूप वाले क्वेश्चन आएंगे तो हमें कैसे समझ में आएगा। बहुत सिस्टमेटिक वे से बताऊंगा आपको, तो वो आपको 6 लूप वाले क्वेश्चंस भी आप ऐसे कर लोगे। बहुत सिंपल से तरीके से आपको बताऊंगा, बस आप वीडियो देखते रहिए। अब आप ये मेरी वीडियो अगर पसंद आई है तो आप चैनल सब्सक्राइब, अगर आपने अब तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर जरूर करो साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।